Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to do EIGRP routing, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, with 4 routers, 4 switches and 8 end users. तो कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेंगे राउटर को, ताकि जितने भी चाहिए वो यहाँ से एक ही दफ़ा सेलेक्ट करके पेस्ट कर सकें। सेम इसी तरीके से स्विच को भी कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने चाहिए उसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद चूज़ कर लेंगे अपना एंड यूज़र, कंट्रोल प्रेस करके 8 एंड यूज़र। इसके बाद चूज़ कर लेंगे वायर को, कंट्रोल प्रेस करके ऑटोमेटिक वायर चूज़ कर ली मैंने, ताकि एक ही बार में जितनी बार यहाँ पे कनेक्ट करनी हो कनेक्ट कर सकें। और इस साथ में ये इसमें बताना नहीं पड़े कि ये फास्ट इथरनेट है या गीगाबिट है या कौन सी है, क्योंकि वो सब चीज़ें हम CLI मोड में वैसे ही मेंशन करके बता देंगे इंटरफेस में IP असाइन करवाते हुए। तो ये अभी मैं वायर्स कनेक्ट कर रहा हूँ। ये राउटर के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो उस पर एक एरर आएगा, तो वो फिर मैं आपको सामने ही उसके रिजॉल्व करके दिखा दूँगा कि क्या इसमें एरर आता है और किस वजह से आता है। तो अभी स्विच एंड एंड यूज़र के साथ वायर कनेक्ट कर देते हैं पहले, जहाँ जहाँ हो रही है। तो ये इस तरह का एक एरर आएगा जब राउटर के साथ, जहाँ 3 राउटर या 4 राउटर होते हैं उनके साथ जब वायर कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह का ये एरर आता है। तो ये मैं आपको इशू रिजॉल्व करके दिखाता हूँ, ये भी बता देता हूँ ये किस वजह से आता है। इसको पहले कर देते हैं यहाँ से डिलीट। हर राउटर की कुछ लिमिट्स हैं, इसके अंदर कुछ पोर्ट्स हैं, उतनी ही वायर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। तो यहाँ से पहले राउटर को कर देंगे ऑफ़। उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे WIC1T और यहाँ से इसको उठा के पेस्ट कर देंगे, इसको कर देंगे ऑन। तो अभी भी फ़ौरन जो है वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं इसके साथ। इसमें एक पोर्ट ऐड हो चुकी है, लेकिन ये अभी लर्निंग स्टेट में है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये लर्निंग स्टेट में। बाकी के अंदर भी जो है यही एरर आएगा, तो इसमें भी एक एक पोर्ट जो है एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी 2 शो हो रही हैं। उसके बाद इसको करेंगे यहाँ से ऑफ़, WIC1T को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसको यहाँ से उठा के कर देंगे पेस्ट, इसको कर देंगे ऑन। तो ये भी फ़ौरन नहीं इसमें वायर कनेक्ट कर सकते, ये भी लर्निंग स्टेट में है। तो जब तक इस वाले पे भी कर देते हैं, यहाँ से इसको पहले करेंगे ऑफ़। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे WIC1T, इसको प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको कर देंगे ऑन। तो अभी भी इनके साथ एक साथ वायर कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी लर्निंग स्टेट में है। जितनी देर में ये अपनी लर्निंग कंप्लीट कर लेता है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट भी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो है मैं IPs और नेटवर्क ऐड नहीं करूँगा। पहले मैं बाहर सारे मेंशन कर दूँगा इस इंटरफेस पे कौन सी IP देनी है और कहाँ पे कौन सा नेटवर्क है। तो थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको एडिट भी कर देता हूँ, वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये वैसी वीडियो जो है लंबी होने वाली है। तो अब जो है इसके साथ वायर कनेक्ट करके देखते हैं इस राउटर के साथ। तो अभी ये जो वायर का एरर आ रहा था वो एरर नहीं आ रहा है, सबके साथ जो है वायर कनेक्ट हो चुकी है। तो अब इन सब के ऊपर जो है नेटवर्क्स और IPs मेंशन कर देता हूँ, ताकि इजीली याद रहे कि कहाँ पे कौन सा नेटवर्क देना है, कहाँ पे कौन सी IP असाइन करवानी है। तो यहाँ पहले पे दे देते हैं 10 का नेटवर्क, उसके बाद इंटरफेस की IP। तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये है इस इंटरफेस की IP और ये इस इंटरफेस की IP। अभी ये असाइन नहीं करवाई, ये भी सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ। और ये 10 का नेटवर्क, तो अभी सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया IPs अभी असाइन करवानी है। यहाँ पे दे दिया 10 का, इधर दे देंगे 20 का, 20.0.0.0। इसके बाद इंटरफेस की IP जो असाइन करवानी है 20.0.0.1। उसके बाद इस वाले पे थोड़ा सा इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस की IP है और ये 20 का नेटवर्क। नेक्स्ट नेटवर्क पे चलते हैं, यहाँ पे दे देंगे 30 का, 30.0.0.0। उसके बाद इंटरफेस पे जो IP असाइन करवानी है 30.0.0.1। नेक्स्ट इंटरफेस पे 30.0.0.2। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ, इंटरफेस के सामने मेंशन कर देता हूँ कि इस इंटरफेस पे ये वाली IP मेंशन करवानी है और ये है 30 का नेटवर्क, और इस इंटरफेस पे ये वाली IP असाइन करवानी है।
इसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क जो है गेटवे पर जो देना है वो मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आईपी लिख रहा हूँ, तो आप समझिएगा कि ये 192.168.1.0 है। उसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है 192.168.1.2, इस वाले पे दे देंगे 1.3। थोड़ा सा इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस पे आईपी असाइन करवानी है गेटवे की आईपी, और ये इस एंड यूज़र की आईपी है, और ये वाले इस वाले एंड यूज़र की है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे दे देंगे 192.168.2.1, तो आप समझिएगा कि ये 2.0 का नेटवर्क है। उसके बाद एंड यूज़र पे जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देता है। 2.1 गेटवे है तो यहाँ पे 2.2, और इस वाले पे दे देंगे 192.168.2.3। थोड़ा सा इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस एंड यूज़र की आईपी है, ये गेटवे की आईपी है, और ये इस एंड यूज़र की। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे भी मैं सिर्फ आईपी मेंशन कर रहा हूँ। ये है 192.168.3.0 का नेटवर्क, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3.1 गेटवे आईपी। इसके बाद एंड यूज़र की आईपी 192.168.3.2, इस वाले पे दे देंगे 192.168.3.3। इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। ये इस इंटरफेस की आईपी है गेटवे की, और ये इस एंड यूज़र की, और ये वाले इस एंड यूज़र की। नेक्स्ट नेटवर्क पे चलते हैं। यहाँ पे 2.1 हो गया, 3.1 हो गया, और 1.1 हो गया, तो यहाँ पे दे देंगे 192.168.4.1, तो ये है नेटवर्क 4.0 का। ये एंड यूज़र की आईपी 192.168.4.1 आया, तो यहाँ दे देंगे 4.2। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे 192.168.4.3, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। ये इस इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन करवानी है, और ये इस एंड यूज़र की आईपी है, और ये वाली जो है इस एंड यूज़र पे आईपी असाइन करवानी है। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपीस मेंशन करी हैं, नेटवर्क्स मेंशन करें हैं बाहर, अभी तक आईपी कहीं पे भी असाइन नहीं करवाई, सिर्फ मेंशन करें, एक डायग्राम कंप्लीट किए पहले। उसके बाद जो आईपी असाइन करवाएंगे, पहले ये एंड यूज़र्स के ऊपर करवा देते हैं आईपी असाइन। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.2। टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। अब आएगा इसका गेटवे, गेटवे होगा ये वाला जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.1.1। तो और इसमें कुछ नहीं करना है, ये तीन चीज़ें फिलअप करनी होती है, इसको काट देंगे। ये इस एंड यूज़र के ऊपर जो है आईपी असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट वाले पे चलता है, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.3 है। यहाँ पे सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद आ जाएगा गेटवे, गेटवे सेम ही रहेगा, सेम राउटर के साथ कनेक्टेड है 192.168.1.1। इसको काट देंगे, इसमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही आईपी यहाँ पे लिखेंगे 192.168.2.2। इसके बाद टैब दबाएंगे तो वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। इसके बाद आ जाएगा गेटवे, गेटवे यहाँ पे हो जाएगा चेंज, क्योंकि ये नेक्स्ट राउटर है, इसका गेटवे होगा 192.168.2.1। तो इसको भी काट देंगे यहाँ पे, और इसमें कुछ नहीं करना है, ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही आईपी यहाँ पे लिखनी है 192.168.2.3 है ये। इसके बाद टैब सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। गेटवे रहेगा सेम इसका जो पहले वाले में एंटर किया था 192.168.2.1। तो ये वाली आईपी भी असाइन हो चुकी है, और इसमें कुछ नहीं करना है। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे भी सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वो लिखनी है 192.168.3.2।
इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। इसके बाद आ जाएगा गेटवे हो जाएगा अब चेंज। तो ये थर्ड राउटर है 192.168.3.1। यहाँ पे ये IP असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन। सेम IP जो बाहर मेंशन है 192.168.3.3। उसके बाद टैब, उसके बाद आ जाएगा गेटवे 192.168.3.1। तो यहाँ पे ये IP भी जो है असाइन हो चुकी है, इसको काट देते हैं। इसके बाद लास्ट 2 रह गए हैं एंड यूज़र, इसके ऊपर IP असाइन होगी। डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, सेम IP जो बाहर मेंशन है 192.168.4.2 सबनेट मास्क। उसके बाद आ जाएगा गेटवे, जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.4.1। तो यहाँ पे ये IP भी असाइन हो चुकी है। ये 3 चीज़ें फिलअप करनी होती हैं इसमें। उसके बाद लास्ट वाला जो PC रह गया इस पर डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, सेम IP जो बाहर मेंशन है 192.168.4.3। उसके बाद टैब 192.168.4.1 गेटवे। तो इसको भी काट देंगे, अब इसमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये IP भी असाइन हो चुकी जो है। जितने भी एंड यूज़र्स हैं सबके ऊपर IP असाइन हो चुकी है, यहाँ पे शो भी हो रही है। जितने भी एंड यूज़र हैं सबके ऊपर IP असाइन हो चुकी है। अब जो है राउटर के ऊपर IP असाइन करवानी है। पहले राउटर पे IP असाइन होगी, उसके बाद राउटिंग होगी। CLI मोड उसको पहले कर देंगे नो, राउटर को करेंगे इनेबल। उसके बाद कॉन्फ़िग मोड, कॉन्फ़िग T, एंटर। अब राउटर पे IP असाइन करवानी है तो पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे फास्ट ईथरनेट यहाँ लिखा हुआ है, फास्ट ईथरनेट 0/1 है ये। तो ये आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा कि वहाँ पे गीगाबिट लिखा है या फास्ट ईथरनेट 0/0 है या 0/0/0 है या 0/1 है। तो जो भी वहाँ पे इंटरफेस पे शो हो रहा होगा वो आपने यहाँ पे इंटर करना है लिख के। इसके बाद IP एड्रेस टाइप करेंगे, सेम IP जो बाहर मेंशन है उस इंटरफेस के ऊपर वही IP जो बाहर मेंशन है। यहाँ पे नेटवर्क ID कहीं पे भी नहीं आएगी, सिर्फ अभी IPs आएगी। इसके बाद आएगा सबनेट मास्क, क्लास एक ही IP है, एंटर। IP लिखने के बाद नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा, वरना नहीं होगा। इस वाले इंटरफेस पे IP हो चुकी है। अब ये वाला इंटरफेस रह गया है। इस राउटर के साथ 2 इंटरफेस कनेक्टेड है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 है यहाँ पे। ये आप अपने पैकेट ट्रेसर में चेक कर लीजिएगा। 0/1 यहाँ भी हो सकता है, 0/0 ऊपर भी हो सकता है, गिग भी हो सकता है। सेम इंटरफेस। उसके बाद IP एड्रेस, अब यहाँ पे जो IP मेंशन करी थी सेम वही IP 192.168.1.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास एक ही IP 255.255.255.0। IP और सबनेट मास्क लिखने के बाद नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा, नो शटडाउन। तो यहाँ पे ये वाला इंटरफेस अप हो गया है। ये ग्रीन अभी तक इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि उधर वाला जो है वो बराबर वाले के साथ कनेक्टेड है, तो वो अप हो चुका है, लेकिन वो उस वाले के साथ कनेक्टेड है। जब तक उधर वाला जो है अप नहीं होगा तो ये ग्रीन नहीं होगा। इसके साथ 2 इंटरफेसेस थे, दोनों पे IP असाइन हो चुकी है, अब शो हो रहा है। इस वाले पे जब असाइन करवाएंगे IP, नो शट चलाएंगे तो फिर उधर वाले भी ग्रीन हो जाएगा। इसको कर देंगे नो पहले, राउटर को करेंगे इनेबल। उसके बाद कॉन्फ़िग T। अब यहाँ पे IP असाइन करने से पहले इंटरफेस देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला इंटरफेस है। तो यहाँ पे शो हो रहा है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। तो ये चीज़ एक दफ़ा अपने पैकेट ट्रेसर में देख लिया करवाते हुए कि यहाँ पर 0/1 है या 0/0 या सीरियल है। जो भी लिखा होगा सेम वही आपने यहाँ पे लिखना है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 है वहाँ पे, इंटर। इसके बाद IP एड्रेस लिखेंगे, सेम IP जो बाहर मेंशन है
10.0.0.2। उसके बाद सबनेट मास्क क्लास ए की IP है 255.0.0.0 एंटर। उसके बाद नो शटडाउन चलाएंगे तो इंटरफेस ऑफ होगा। तो यहाँ पे ये ग्रीन हो चुका है, ये अब हो चुका है। पहले इसी वजह से नहीं हुआ था ग्रीन, क्योंकि इधर वाले के साथ ये कनेक्टेड था और एक साइड पे जो है वो डाउन हुआ था। अब इसी राउटर के साथ जो नेक्स्ट इंटरफेस है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 है वहाँ पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंटर। उसके बाद IP एड्रेस, सेम IP एड्रेस जो बाहर मेंशन है। IP एड्रेस लिखने के बाद आएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास C की IP है ये, तो इसका होगा 255.255.255.0 एंटर। IP असाइन कराने के बाद नो शटडाउन चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा। तो अब इस राउटर के साथ जो है 3 इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं। अब ये इस साइड वाला जो है एक रह गया, इसको भी आप करवाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है SE, यानी कि ये है सीरियल 0/0/0। तो सेम इंटरफेस जो यहाँ मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 एंटर। उसके बाद IP एड्रेस, सेम IP एड्रेस जो बाहर मेंशन है 20.0.0.1 IP एड्रेस। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास A की IP है 255.0.0.0 एंटर। उसके बाद चला देंगे नो शट की कमांड, नो शटडाउन एंटर। तो ये वाला इंटरफेस भी हो चुका है। 3 इंटरफेस थे इस राउटर के साथ, तीनों पे IP असाइन हो चुकी है। तो ये रेड अभी तक इसी वजह से है क्योंकि बराबर वाला इसके साथ कनेक्टेड है, वो जब तक अप नहीं होगा ये ग्रीन नहीं होगा। यहाँ पे कोई IP असाइन नहीं है ना, यहाँ पे अभी तक कोई नो शट की कमांड चलाई है। तो अब इस वाले पे IP असाइन करवाते हैं। नो CLI मोड, नो इनेबल कॉन्फिग T। उसके बाद इंटरफेस मेंशन करेंगे जहाँ पे IP असाइन करवानी है। यहाँ पे देख लेंगे पहले इस पर क्या है। पहला यहाँ पे शो हो रहा है SE सीरियल, उसके बाद ये वाला है फास्ट इथरनेट, उसके बाद ये वाला है 0/1 वाला। पहले इस वाले पे करवाते हैं IP असाइन, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 एंटर। IP एड्रेस, सेम IP एड्रेस जो बाहर मेंशन है 20.0.0.2। उसके बाद सबनेट मास्क, एंटर। उसके बाद नो शट की कमांड, नो शटडाउन। तो यहाँ पे ये वाला इंटरफेस भी अब हो चुका है, ये ग्रीन हो चुका है। अभी बराबर वाला जो था इसके साथ कनेक्टेड वो रेड था, अभी अब हो चुका है तो ये भी ग्रीन हो गया। अब इसी इंटरफेस के साथ जो इसी राउटर के साथ जो अगला इंटरफेस है उस पर IP असाइन करवाते हैं। इस राउटर के साथ 3 इंटरफेसेस कनेक्टेड है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है वहाँ पे, तो सेम इंटरफेस में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंटर। उसके बाद IP एड्रेस, सेम IP जो बाहर मेंशन है 192.168.3.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास C की IP है 255.255.255.0 नो शटडाउन। तो ये इस राउटर का जो दूसरा इंटरफेस था वो भी अब हो चुका है। अब ये वाला रह गया इधर वाला, यहाँ पे जो मेंशन है इंटरफेस वही सेम लिखेंगे। यहाँ पे है फास्ट इथरनेट 0/1
इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इंटर IP एड्रेस 30.0.0.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास A की IP है 255.0.0.0। उसके बाद नो शटडाउन। तो ये इस राउटर के साथ जितने भी इंटरफेसेस कनेक्टेड थे सबके ऊपर जो है IP असाइन हो चुकी है। अब इसमें भी सेम वही मसला है कि ये बराबर वाले के साथ कनेक्टेड है, जब तक उधर वाला अप नहीं होगा तो वो ग्रीन नहीं होगा, वो भी रेडी रहेगा। तो ये लास्ट वाला जो है इसके ऊपर IP असाइन करवाते हैं। CLI मोड नो, इनेबल कॉन्फिग टी। अब वहाँ पे देखेंगे इंटरफेस कौन सा है, सेम इंटरफेस यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, सेम लिखेंगे यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इंटर। उसके बाद IP एड्रेस सेम IP जो बाहर मेंशन है 30.0.0.2। उसके बाद सबनेट मास्क 255.0.0.0 इंटर। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड। तो ये वाला इंटरफेस भी अब हो चुका है, यहाँ पे ये ग्रीन हो गया है, ये बराबर वाला भी इसके साथ कनेक्टेड था, ये भी ग्रीन हो चुका है। अब इसी राउटर के साथ जो है एक और इंटरफेस है, यहाँ पे है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 इंटर। उसके बाद IP एड्रेस सेम IP जो बाहर मेंशन है 192.168.4.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास C की IP है 255.255.255.0 इंटर। उसके बाद नो शटडाउन। तो ये वाला भी जो है इंटरफेस अब हो चुका है। तो अभी तक जो है सिर्फ जो है यहाँ पे IP असाइन करवाई है, अभी राउटिंग करवाई नहीं है, राउटिंग करवानी है। तो जितने भी राउटर हैं एंड यूज़र हैं सबके ऊपर IP असाइन हो चुकी है। तो अब इनको करवाते हैं राउटिंग EIGRP। CLI मोड में जाएंगे, थोड़ा सा EIGRP को समझ भी लेते हैं कि इसमें करना यही होता है जैसे रिप के अंदर जिस राउटर के साथ डायरेक्टली जितने नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं वही उसको बताने होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको AS नंबर जो है वो भी मेंशन करना पड़ता है। वो कुछ भी दे सकते हैं 1 से 100 तक या 200 तक, लेकिन ये है कि जो भी देंगे वो अगले वाले के ऊपर भी वही वाला देना है AS नंबर। यानी कि एक राउटर पर आपने अगर 20 दिया है या 30 दिया है तो अगले वाले के ऊपर भी वही देना है बराबर वाले पे जब राउटिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे पहले चलाते हैं इसकी कमांड। अच्छा, ये मिनिमाइज था काफ़ी देर से, तो इस वजह से जो है इनेबल करना पड़ेगा दोबारा, इनेबल, फिर उसके बाद कॉन्फिग टी। अब इस राउटर के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड है, एक ये 10 का और एक ये 192 वाला। अब IP कहीं पे भी नहीं आएगी, अब नेटवर्क ID आएगी। राउटिंग करवाते वक्त नेटवर्क ID यूज़ होती है। तो यहाँ पे EIGRP कमांड आएगी, पहले राउटर EIGRP, AS नंबर दे देंगे यहाँ पे 10, उसके बाद इंटर। अब यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क। अब जो इसके साथ डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है राउटर के साथ वो यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क ID, सो कर देंगे इंटर। उसके बाद अगला वाला जो है 192 वाला नेटवर्क, यहाँ पे भी अब IP कहीं नहीं आएगी, नेटवर्क ID आएगी 192.168.1.0 इंटर। तो ये राउटिंग हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है, ना कुछ सबनेट मास्क है, ना नो शटडाउन है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेटवर्क ID लिखी है दोनों, ये हो गया है। ये अगले वाले पे चलते हैं अब। CLI मोड, इनेबल
कॉन्फ़िग टी, ये काफ़ी देर से मैंने मिनिमाइज़ किया हुआ था, इस वजह से ये हो रहा है, दोबारा इनेबल करना पड़ा वरना नहीं करना पड़ता। यहाँ पे इसके साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है इस राउटर के साथ, एक 10 का, एक 20 का, एक ये 192 वाला। तो EIGRP कमांड आएगी, राउटर EIGRP, वहाँ पे 10 दिया था तो इधर भी 10 ही लिख ला। इसके बाद नेटवर्क टाइप करना है, पहला यहाँ पे है 10 का नेटवर्क, 10 की ID आएगी 10.0.0.0, ये हो चुका है। इसके बाद अगला नेटवर्क 192.168.2.0, एंटर। इसके बाद इसी राउटर के साथ एक और नेटवर्क कनेक्टेड है, नेटवर्क यहाँ पे इसको देख लेते हैं, 20 का नेटवर्क है ये, नेटवर्क ID आएगी इसकी 20.0.0.0, इंटर। तो इस वाले के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड थे, तीनों इसमें मेंशन कर दिए हैं, तो ये भी हो चुका है EIGRP। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इनेबल कॉन्फ़िग टी, इसके बाद EIGRP की कमांड। इस वाले राउटर के साथ भी जो है 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड है, एक ये 20 का, एक ये 192 वाला, एक ये 30 वाला। EIGRP कमांड लिखेंगे, इसके बाद नेटवर्क ID 20.0.0.0, इंटर। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेटवर्क 192.168.3.0, ये नेटवर्क टाइप करेंगे, इसके बाद नेटवर्क ID आएगी, सो कर देंगे इंटर। अब इस राउटर के साथ एक और जो नेटवर्क कनेक्टेड है, नेटवर्क 30.0.0.0, इंटर। तो और इसमें कुछ नहीं करना है, इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड थे, तीनों जो है राउटिंग हो चुकी है, यहाँ पे मेंशन कर दिए, इसको काट देते हैं। लास्ट वाले राउटर पे चलते हैं, लास्ट वाले के साथ 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, CLI मोड, इनेबल कॉन्फ़िग टी, एक यहाँ पे है 30 का नेटवर्क और एक ये है 192 वाला, तो इस वाले के साथ 2 ही नेटवर्क कनेक्टेड है। तो EIGRP कमांड लिखेंगे, राउटर EIGRP 10, इंटर। उसके बाद नेटवर्क 30.0.0.0, उसके बाद इंटर। नेटवर्क ये वाला आएगा 192.168.4.0, इंटर। तो ये वाला भी हो चुका है और इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों नेटवर्क थे वो भी इसमें हो गए। अब इसमें जो मेन चीज़ है एक वो करके देखनी है, पिंग, क्योंकि अगर पिंग नहीं जा रहा तो उसका मतलब है कहीं पे कोई IP की मिस्टेक हुई है, कोई नेटवर्क ID की मिस्टेक हुई है या राउटिंग नहीं हुई, दोबारा से चेक करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट वाले से जो है लास्ट वाले पे पिंग करके देखते हैं, लास्ट वाले की IP लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में होता ये है कि ये थोड़ा लर्निंग में टाइम लेता है, तो स्टार्ट में ये हो सकता है फेल भी बोल दे, टाइम आउट भी बोल दे, या हो सकता है बोले 2 पैकेट गए हैं 2 नहीं गए। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि 4 पैकेट सेंड 3 रिसीव, तो अगर कोई एरर होता तो एक भी पैकेट नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये है कि किसी और के ऊपर भी एक दफ़ा इसको पिंग करके देख लेते हैं। 192.168.3.3, तो यहाँ पे भी सेम यही आ रहा है, 4 सेंड हुए हैं 3 रिसीव हुए हैं।
और भी किसी के ऊपर पिंग करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये इसके बराबर वाले पे पिंग करके देखते हैं 192.168.3.2 वाले पे। तो यहाँ पे भी यही आ रहा है 4 सेंड 3 रिसीव। तो पिंग बिल्कुल सही जा रहा है। एक दफ़ा इस राउटर के ऊपर भी पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 30.0.0.2। तो ये पिंग बिल्कुल सही जा रहा है, कंप्लीट। 4 पैकेट सेंड 4 रिसीव। एक दफ़ा जो है किसी और के ऊपर भी करके देख लेते हैं। ये लास्ट वाले पीसी से किसी और के ऊपर पिंग करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 192.168.2.2। 4 पैकेट सेंड 3 रिसीव 1 लॉस्ट। ये किसी और के ऊपर पिंग करके देखते हैं, बराबर वाले के ऊपर 192.168.2.3। 4 पैकेट सेंड 3 रिसीव। अभी एक दफ़ा राउटर के ऊपर भी पिंग करके देखते हैं। पिंग 10.0.0.1। ऑल पैकेट सेंड ऑल रिसीव। तो पिंग बिल्कुल सही जा रहा है। सो आई होप इतना काफ़ी होगा, क्योंकि अगर कोई एरर होता, क्योंकि एंड यूज़र भी ज़्यादा हैं और 4 राउटर हैं, तो हो सकता अगर कोई एरर होता तो 2 पैकेट भी नहीं जाते या 1 भी नहीं जाता, कुछ ना कुछ इसमें एरर आता, टाइम आउट आता। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।